प्रश्न 6 का तीसरा, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न है y का घात 4 प्लस 16 y स्क्वायर प्लस 100। तो y का घात 4 प्लस 16 y स्क्वायर प्लस 100। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y का घात 4 को हम लिख सकते हैं y का घात 2 और पूरा पे घात 2, यानी y स्क्वायर और उस पर भी स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि घात पे घात है यानी 2 गुना 2 क्या होगा, 4 होगा। तो y का घात 4 को इस तरह हम लिख सकते हैं। और 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग 100 हो गया, प्लस 16 वाई स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख देंगे, बस इसको यहाँ पे लिख देंगे और 100 को लिख देंगे 10 का वर्ग। तो अब ये दोनों को हम सूत्र पे बैठाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे हो गया वाई स्क्वायर, बी के जगह पे हो गया 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे कौन है, वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी है, देखिए बी स्क्वायर, बी की जगह पे हो गया 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 10 ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 10 प्लस 16 वाई स्क्वायर। तो इस तरह लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस 16 वाई स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20, 20 वाई स्क्वायर, इन तीनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 20 वाई स्क्वायर हो जाएगा इन तीनों को गुना करेंगे तो, और प्लस 16 वाई स्क्वायर है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस का चिन्ह देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि 16 में से 20 घटाना है। देखिए वाई स्क्वायर दोनों है, वाई स्क्वायर, तो 16 वाई स्क्वायर में से 20 वाई स्क्वायर को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे। तो -4 आ जाएगा यानी -4 वाई स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 और वाई स्क्वायर यानी 2 वाई का होल स्क्वायर कर देंगे। 4 जो है 2 का वर्ग है और यहाँ वाई स्क्वायर, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और वाई स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए के जगह पे हो गया वाई स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे हो गया 2 वाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 10
प्लस 2y गुना वाई स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2y। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10 गुना वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10। तो बस यहाँ पे क्या किए हैं, 2y को यहाँ पे लिख लिए हैं बीच में, उसी तरह माइनस 2y को बीच में लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10 गुना वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10। चौथा प्रश्न, तो प्रश्न है 25 x का घात 4 माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये प्रश्न है 25 x का घात 4 माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब देखिए 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 5 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। 25 एक्स का घात 4 को हम लिख सकते हैं 5 एक्स स्क्वायर और पूरा पे स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 25 हो गया। एक्स स्क्वायर का वर्ग क्या होगा, एक्स का घात 4, यानी 25 एक्स का घात 4 को इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग और माइनस 36 एक्स स्क्वायर इधर लिख देंगे। देखिए माइनस 36 एक्स स्क्वायर इधर लिख देंगे और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों को देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे हो गया 5x स्क्वायर, बी की जगह पे हो गया 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दो सूत्र होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसको आगे बताएंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी यानी 5x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 36 एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखिए ए की जगह पे 5x स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लिख लिए हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, और 36 एक्स स्क्वायर को इधर लिख दिए हैं माइनस 36 एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिख दिए हैं। अब इसको हम लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये तीनों को गुना कर देते हैं तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 यानी 20x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों को गुना कर दिए तो कितना आ गया 20x स्क्वायर, और इधर है माइनस 36x स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए हम लगा रहे हैं सूत्र यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र लगा रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दोनों होता है, ठीक है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन हम ये सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36x स्क्वायर माइनस में है, 20x स्क्वायर प्लस में है, तो 20 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। तो माइनस 16x स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 16x स्क्वायर हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो और x स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, और x स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे हो गया 5x स्क्वायर माइनस 2, देखिए ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कौन है, 4x है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी, बी में कौन है, 4x है, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी माइनस 4x। तो इसको हम देखिए, इसको हम लिख दिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसको हम लिख देंगे 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। तो बस यहाँ पे क्या किए हैं, 4x को बीच में कर दिए हैं, और यहाँ माइनस 4x को बीच में कर दिए हैं। तो इसका उत्तर हो गया 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 गुना 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2।